रहमान रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम की वो ज़ात गरामी है जो बहुत से कमाल और खूबियों की जामे है कि आप शेर खुदा भी हैं और दामाद मुस्तफ़ा भी, हैदर करार भी हैं और साहिब जुल्फ़िकार भी। हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के शोहर नामदार भी हैं और हसनैन करीमैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा के वालिद बुज़ुर्गवार भी, साहिब सखावत भी और साहिब शुजाअत भी, इबादत और रियाजत वाले भी और फसात और बलागत वाले भी, इल्म वाले भी और हिल्म वाले भी, फाते खैबर भी और मैदान खिताबत के शहसवार भी। गर्ज ये कि आप बहुत से कमाल और खूबियों के जामे हैं और हर एक में मुमताज़ व यगाना रोज़गार हैं, मगर आज की वीडियो में हम शेर खुदा अलीउल मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहुल करीम की ताकत के हवाले से आपको बताएंगे कि अल्लाह जल्ला शानुहु ने आपको कितना ताकतवर बनाया था। नाज़रीन, हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम का नाम नामी इसमें गरामी अली इब्न अबी तालिब, कुनियत अबुल हसनैन और अबू तुराब है। आप हज़रत अबू तालिब के साहिबजादे हैं, यानी नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाजाद भाई। आपकी वालदा मोहतरमा का नाम फातिमा बिनते असद हाशमी है और ये पहली हाशमी खातून थीं जिन्होंने इस्लाम कबूल किया और हिजरत फरमाई। नाज़रीन, हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम का शजरा नसब कुछ यूं है: अली इब्ने अबू तालिब इब्ने अब्दुल मुत्तलिब इब्ने हाशिम इब्ने अब्द मन्नाफ। आप 30 आमुल फील में पैदा हुए और ऐलान नबूवत से पहले ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश में आए कि जब कुरैश कहत में मुब्तला हुए थे तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू तालिब पर अयाल का बोझ हल्का करने के लिए हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम को ले लिया था। इस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साए में आपने परवरिश पाई और उन्हीं की गोद में होश संभाला। आंख खोलते ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जमाले जहां आरा देखा, उन्हीं की बातें सुनी और उन्हीं की आदतें सीखी। इसलिए बुतों की नजासत से आपका दामन कभी आलूद न हुआ, यानी आपने कभी बुत परस्ती न की और इसीलिए करमल्लाहु वजहुल करीम का लक़ब आपको मिला। नाज़रीन, हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम जिस्म के फरबा थे, यानी आपका जिस्म भरा हुआ था। आपका कद मयाना कद माइल बपस्ती था और आपका पेट दीगर आज़ा के एतबार से भारी था। मशहूर है कि एक यहूदी आपके पास आया और कहने लगा, ए अली, आपकी दाढ़ी घनी है और मेरी दाढ़ी के बाल चंद गिनती के बाल हैं, क्या इसका जिक्र कुरान मजीद फुरकान हमीद में है? हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम ने फरमाया, हाँ, इसका जिक्र सूरह आराफ में है, यानी जो अच्छी ज़मीन है उसकी हरियाली अल्लाह के हुक्म से खूब निकलती है और जो ख़राब है उसमें से नहीं निकलती मगर थोड़ी बमुश्किल। तो ए यहूदी, वो अच्छी ज़मीन हमारी थोड़ी है कि हमारी दाढ़ी घनी है और ख़राब ज़मीन तुम्हारी थोड़ी है कि तुम्हारी दाढ़ी कम है। मालूम हुआ कि जनाब अली करमल्लाहु वजहुल करीम का इल्म बहुत वसी था कि अपनी घनी दाढ़ी और यहूदी की मुख्तसर दाढ़ी का जिक्र आपने कुरान मजीद से साबित कर दिखाया और ये भी साबित हुआ कि कुरान सारे उलूम का ख़जाना है मगर लोगों की अक्लें इसके समझने से कासिर हैं। नाज़रीन, जंग खैबर में जब घुमसान की जंग होने लगी तो हज़रत मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम की ढाल कट कर गिर पड़ी तो आपने जोश जिहाद में आगे बढ़कर किला खैबर का दरवाज़ा उखाड़ लिया और उसको हाथ में पकड़कर ढाल बनाकर दुश्मनों पर टूट पड़े। ये दरवाज़ा इतना भारी और वजनी था कि जंग के खात्मे के बाद 40 आदमी मिलकर भी उसको उठा न सके। नाज़रीन, सवाल यह है कि क्या फातेह खैबर जनाबे अली करमल्लाहु वजहुल करीम के इस कारनामे को इंसानी ताकत की कारगुजारी कहा जा सकता है? हरगिज
हरगिज नहीं। ये इंसानी ताकत का कारनामा नहीं है, बल्कि ये रूहानी ताकत का एक शाहकार है जो फकत अल्लाह वालों ही का हिस्सा है, जिसको उर्फ़े आम में करामत कहा जाता है। नाज़रीन, हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम की शुजाअत और बहादुरी शोहराए आफाक है। अरब व अजम में आपकी कुव्वत बाजू के सिक्के बैठे हुए हैं। आपके रोबो दबदबा से आज भी बड़े बड़े पहलवानों के दिल कांप जाते हैं। जंग तबूक के मौका पर सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको मदीना तैयबा में अपना नायब मुकर्रर फरमाया, इसलिए इसमें हाजिर न हो सके। बाकी तमाम गज़वात व जिहाद में शरीक होकर बड़ी जांबाजी के साथ कुफ्फार का मुकाबला किया और बड़े बड़े बहादुरों को अपनी तलवार से मौत के घाट उतार दिया। नाज़रीन, जंग बदर में जब हजरत अमीर हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हो ने असवद बिन अब्दुल असद मखजूमी को काट कर जहन्नुम में पहुंचाया, तो उसके बाद काफिरों के लश्कर का सरदार उतबा बिन रबिया अपने भाई शेबा बिन रबिया और अपने बेटे वलीद बिन उतबा को साथ लेकर मैदान में निकला और चिल्लाकर कहने लगा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अशराफ कुरैश में से हमारे जोड़ के आदमी भेजिए। हुजूर ताजदार खत्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सुनकर फरमाया, ए बनी हाशिम, उठो और हक की हिमायत में लड़ो, जिसके साथ अल्लाह ताला ने तुम्हारे नबी को भेजा है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस फरमान को सुनकर हज़रत अमीर हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम और हज़रत अबू उबैदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो दुश्मन की तरफ बढ़े। लश्कर के सरदार उतबा हज़रत हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के मुकाबिल हुआ और जिल्लत के साथ मारा गया। वलीद, जिससे अपनी बहादुरी पर बहुत नाज था और वो कुफ्फार का बहुत बहादुर आदमी था, वो हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम के मुकाबले के लिए मस्त हाथी की तरह झूमता हुआ आगे बढ़ा और आप पर हमला किया, मगर शेर खुदा अलीउल मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहुल करीम ने थोड़ी ही देर में उसे मार गिराया और जुल्फ़िकार हैदरी ने उसके घमंड को खाको खून में मिला दिया। उसके बाद आपने देखा कि उतबा के भाई शैबा ने हज़रत अबू उबैदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को ज़ख्मी कर दिया है, तो आपने उस पर भी हमला कर दिया और उसे भी जहन्नुम पहुंचा दिया। जंग ओहद में जब मुसलमान आगे और कुफ्फार पीछे थे, जिसके सबब बहुत से लोग शहीद हुए, तो उस वक्त सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी काफिरों के घेरे में आ गए और उन्होंने ऐलान कर दिया कि ए मुसलमानों, तुम्हारे नबी कत्ल कर दिए गए। उस ऐलान को सुनकर मुसलमान बहुत परेशान हो गए कि इधर उधर हो गए, बल्कि उनमें से बहुत लोग भाग भी गए। मगर हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम फरमाते हैं कि जब काफिरों ने मुसलमानों को आगे पीछे से घेर लिया और रसूल कायनात मेरी निगाह से ओझल हो गए, तो पहले मैंने हुजूर को जिंदों में तलाश किया मगर नहीं पाया, फिर शहीदों में तलाश किया, वहाँ भी नहीं पाया। तो मैंने अपने दिल में कहा कि ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता कि हुजूर मैदान जंग से भाग जाएं। लिहाजा अल्लाह ताला ने अपने रसूल को आसमान पर उठा लिया। इसलिए अब बेहतर यही है कि मैं भी तलवार लेकर काफिरों में घुस जाऊं, यहां तक कि लड़ते लड़ते शहीद हो जाऊं। फरमाते हैं कि मैंने तलवार लेकर ऐसा सख्त हमला किया कि कुफ्फार के बीच में से हटते गए और मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंच गया, तो मुझे बेइंतहा खुशी हुई और मैंने यकीन किया कि अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्तों के जरिए अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत फरमाई। मैं दौड़कर हुजूर के पास जाकर खड़ा हुआ। कुफ्फार गिरो दर गिरो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमला करने के लिए आने लगे। आपने फरमाया, अली इनको रोको, तो मैंने तन्हा सबका मुकाबला किया। उसके बाद फिर एक गिरोह और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमला करने की नीयत से आगे बढ़ा। आपने फिर मेरी तरफ इशारा फरमाया, तो मैंने फिर उस गिरोह का अकेले मुकाबला किया। उसके बाद हजरत जिब्रील अमी अलैहिस्सलाम ने आकर हुजूर से मेरी बहादुरी और मदद की तारीफ की, तो आपने फरमाया, बेशक अली मुझसे हैं और मैं अली से हूं। मतलब ये कि अली को मुझसे कमाल कुर्ब हासिल है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस फरमान को सुनकर हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मैं तुम दोनों से हूं, यानी मुझे तुम दोनों से कुर्ब है।
सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम को न पाकर हजरत अली करम अल्लाह वजहुल करीम का शहीद हो जाने की नीयत से काफिरों के जत्थे में तन्हा घुस जाना और हुजूर को पाकर हमला करने वाले गिरोह दर गिरोह से अकेले मुकाबला करना आपकी बेमिसाल बहादुरी और इंतहाई दलेरी की खबर देता है। साथ ही हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बेमिसाल इश्क और सच्ची मोहब्बत का भी पता देता है। नाजरीन, हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम इंतहाई ताकतवर थे। अल्लाह ताला ने आपको शुजात और बहादुरी से नवाजा था। नाजरीन, उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई तारीखी तहकीकी और मालूमाती वीडियो के साथ। देखते रहिए